हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वेइंग बकेट रेन गेज। हम रेन गेज पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे वेइंग बकेट रेन गेज का डिस्क्रिप्शन कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये वेइंग बकेट रेन गेज का फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा था। जैसे कि सभी में रिसीवर होता है ना, फनल होता है, तो इसमें भी रिसीवर है, फनल है, बकेट है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें वेइंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेइंग बैलेंस, मतलब स्प्रिंग बैलेंस, वेट बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। ये इसका बेस है वेइंग बकेट का। यहाँ पे क्लॉक ड्रिवन ड्रम विथ अ चार्ट लगा हुआ होता है। ये क्लॉक ड्रिवन ड्रम, इसमें क्या लगा होता है, एक ग्राफ पेपर लगा होता है जिसमें रेनफॉल प्लॉट होता है। इसको बोलते हैं क्लॉक ड्रिवन ड्रम। और यहाँ से कनेक्ट होता है एक पेन आर्म। क्या कनेक्ट होता है, एक पेन आर्म। ये एक पेन आर्म है जो यहाँ से इस टाइप से कनेक्ट होता है। इसको थोड़ा आई थिंक दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करते हैं। ये ठीक है, ये पेन आर्म है, इस पे प्लॉट करता है। ये क्या हो गया, अपना रिसीवर। ये है अपना फनल, कन्वेंशनल फनल जिसे हम बोलते हैं। ये केस है। बकेट, प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग, स्प्रिंग बैलेंस, ये, और ये लगा हुआ है वेइंग मैकेनिज्म। ये क्या है, वेइंग मैकेनिज्म, और ये पेन आर्म। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बकेट एलिवेटर में। वेइंग बकेट,
रेन गेज, सॉरी, वेइंग बकेट रेन गेज में क्या क्या कंपोनेंट है, इसका हम लेबलिंग कर देते हैं। क्या है ये? वेइंग बकेट rain gauge. In this type of rain gauge, rain falling on the receiving area is collected by the funnel and is led into a storage bucket which rests on a weighing platform. Okay, the weight of the rainfall received since the recording began to record continuously. ये जो रेन आती है ये वेट के फॉर्म में, जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा ये फ्लक्चुएट होते जाएगा, ये वाला आर्म तो ये यहाँ प्लॉट करते जाएगा। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मूवमेंट होगा किसका, ये पेन आर्म का, और यहाँ पे प्लॉट होने लग जाएगा। So since the recording began, the recorded continuously by transmitting the movement of platform through a system of link and levers to a pen which makes a trace, जो इसे यहाँ पे which makes the trace on a suitably graduated chart secured around a clock, जो क्लॉक के अराउंड घूमते रहता है। मतलब क्लॉक से ये रिलेट करता है, मतलब जैसे जैसे क्लॉक में जैसे 1 घंटा हो गया तो ये 1 घंटे में पूरा एक राउंड घूम जाएगा। इस टाइप से हम क्लॉक के साथ इसको सेट करते हैं। फिर हम रेनफॉल और टाइम के रिस्पेक्ट में हम एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो द ड्रम इज ड्रिवन मैकेनिकली बाई ए स्प्रिंग क्लॉक, ठीक है। इसको हम क्लॉक के रिस्पेक्ट में इसको जाने कि क्लॉक के साथ ही ये कोरिलेट करता है, क्लॉक के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। जो ड्रम है मे बी मेड टू रिवॉल्व वंस अ डे, वंस अ वीक और वंस इन एनी अदर डिजायर्ड पीरियड। हम इसको इस टाइप से सेट करते हैं कि ये पूरा एक राउंड 1 दिन में भी घूम सकता है, 1 वीक में भी घूम सकता है ना। इसकी पेरीफेरी के हिसाब से, इसका डाया कितना है उसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि 1 दिन में घूमेगा ये पूरा 1 चक्कर, या फिर ये 1 वीक में घूमेगा पूरा 1 चक्कर। इसकी पेरीफेरी पे डिपेंड करेगा, इसके डाया पे डिपेंड करेगा। या फिर हम अपने हिसाब से कोई डिजायर्ड पीरियड इसका सेट कर देते हैं, तो जैसे 2 घंटे में पूरा 1 चक्कर घूम जाए, या 10 घंटे में 1 चक्कर पूरा घूम जाए, ठीक है। इस टाइप के रेन गेज में इसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता कि जब ये बकेट भर जाए पूरा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो, ये खाली होते जाए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक इसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता है कि ये एम्प्टी हो, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही एक सर्टेन लेवल तक ये रेनफॉल इसमें फिल होता है, या इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर इसमें फिल होता है, तो जो पेन है क्या होता है, वो पेन जो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बाद में ये जो पेन है वो क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में या रिवर्स ट्रेवल करने लग जाता है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। एक बार और फिर से हम देखते हैं कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हम ऐसे रीज़न में इस रेन गेज का
यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे इसकी कैपेसिटी से या हमने जो डिज़ाइंड कैपेसिटी हमारी उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए यदि रेनफॉल, यहाँ सीवियर रेनफॉल हो, इंटेंस रेनफॉल हो, इंटेंस प्रेसिपिटेशन हो, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। या हमें पता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से आगे नहीं जाएगी, तो हम उस कैपेसिटी का यहाँ पे बकेट डिज़ाइन करके वहाँ उस रीजन में इसको इंस्टॉल करते हैं, इस रेन गेज को। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रेन गेज नॉर्मली हैज़ नो प्रोविज़न फॉर इम्पिटिंग। हमने जैसे बताया कि बकेट खाली नहीं होता है ना। तो इसको इस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं इसमें जो एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो फिर से इसके प्लॉट को रिपीट करता है। ठीक है, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज द मैकेनिज्म में बी अरेंज्ड टू रिवर्स द ट्रेवल ऑफ द पेन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक सर्टेन अमाउंट का प्रेसिपिटेशन हुआ यहाँ पे, या एक निश्चित वेट का प्रेसिपिटेशन यहाँ पे आया, तो उसके बाद में क्या होता है, हम इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं, इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं कि इसका जो रोटेशन है फिर से रिपीट करता है ये पेन का। ठीक है, इसका जो ट्रेवल ऑफ रोटेशन है वो रिवर्स हो जाता है फिर से, एंड रिवर्स अगेन आफ्टर अनदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। और फिर से जैसे यहाँ तक ये फुलफिल हुआ, उसके बाद फिर से इतने ही अमाउंट का फिर से जब रेनफॉल यहाँ पे आएगा तो ये फिर से अपनी पोजीशन रिपीट करने लग जाएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट का हमको यहाँ पे प्लॉट ग्राफ के फॉर्म में दिखेगा। इस पे हम इसका ग्राफ भी देखते हैं अभी। इस टाइप का ग्राफ होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, रेनफॉल किसमें, mm में, और ये है टाइम किसमें, r में। इस वाले एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, और y एक्सिस पे क्या है, रेनफॉल। ये 0, 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm। ठीक है, यहाँ पे r है 22, फिर 24। अब ये पूरा वन डे हो गया यहाँ से 24 आवर तक। उसके बाद फिर रिपीट होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया और वाई एक्सिस पे रेनफॉल हो गया। ये हमारा ग्राफ है। जैसे पेन यहाँ से स्टार्ट करें हमने पेन को, ठीक है, ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया इसने यहाँ से, ये चला, ये चला, ये चला, ये 100 mm तक रेनफॉल हो गया। अब 100 mm के बाद हमने फिर से इसको क्या करें, रिपीट। ठीक है, 100 mm पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बाद ये फिर से रिपीट होता है, हमने अभी बताया था। तो ये 100 mm रेनफॉल हो गया, फिर से ये रिपीट होने लगा, ये रिपीट होने लगा फिर से ऐसे। ठीक है, तो जैसे ये नेक्स्ट डे हमारा यहाँ तक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे ये 100 के बाद फिर 30 mm, जैसे हमें कुमुलेटिव रेनफॉल निकालना है। कुमुलेटिव रेनफॉल मीन्स एडिशन। ठीक है,
मतलब टोटल रेनफॉल, कुमुलेटिव रेनफॉल मीन्स टोटल रेनफॉल। 100 हुआ और 30 और, तो 100 + 30 mm क्या हो जाएगा हमारा कुमुलेटिव रेनफॉल। वेइंग बकेट रेन गेज का अब हम एडवांटेज देखते हैं कि क्या यूजफुलनेस है इसके। तो ये वेइंग बकेट रेन गेज जो है ये रिकॉर्ड कर सकता है, इट कैन रिकॉर्ड स्नो, हेल और मिक्सचर ऑफ रेन और स्नो, दोनों, ये सभी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को ये रिकॉर्ड कर सकता है। ये इसकी मेन यूजफुलनेस है। All forms of precipitation are weighted and recorded automatically। ये जो भी स्नो के फॉर्म में अगर आया तो ये ऑटोमेटिकली इसका वेट होगा स्नो का, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा इस आर्म पेन से। ठीक है, तो हमको पता है उसकी फिर हम डेंसिटी निकाल लेंगे, तो उससे हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं रेनफॉल का। ठीक है, इसके बाद इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, क्योंकि किसी में जब एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो सबसे पहला इसमें डिसएडवांटेज ये है कि टेम्परेचर और फ्रिक्शन के कारण ये वेइंग मैकेनिज्म जो है ना, जो टेम्परेचर ये लगातार इस पर क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसमें। ठीक है, टेम्परेचर और फ्रिक्शन के कारण इसमें जो वेइंग मैकेनिज्म है ये इंट्रोड्यूस एरर, ये एरर को इंट्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है, या आर्म जो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये जो पेपर लगा हुआ होता है इसके ऊपर, ये जो ड्रम है क्लॉक ड्रिवन ड्रम पे जो पेपर लगा हुआ होता है वो श्रिंक होने लग जाता है। ठीक है, एक्सपांड हो जाता है या श्रिंक हो जाता है। किसके कारण? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर पे, तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है इसका पेपर। ह्यूमिडिटी मीन्स इट इज़ द kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो रिवर्स मैकेनिज्म जो मैंने समझाया था आपको इसके पहले, वो फेल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। फेलियर ऑफ रिवर्स मैकेनिज्म रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रिकॉर्ड। जब रिवर्स मैकेनिज्म फेल हो जाएगा तो जो रिकॉर्ड हम जो कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो इसके एडवांटेज देख लिए हमने। एडवांटेज क्या है, ये स्नोफॉल, हेल और मिक्सचर ऑफ रेन और स्नो को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये टेम्परेचर